हेलो ऑल, वेलकम टू ब्रो बिलियनर यूट्यूब चैनल। ब्रो बिलियनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लेट्स एनालाइज निफ्टी 50 फॉर द मंडे एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में एनालिसिस करेंगे। सो ऑन माय चार्ट यू कैन सी दैट आई हैव प्लॉटेड एलियट वेव्स विथ 1 2 3 4 एंड 5 मूव्स, और उसके बाद अभी करेक्शन चल रहा है। ओके, सो ये करेक्शन हमें एक्सपेक्टेड है। सो जस्ट रिमेंबर दैट इन एलियट वेव्स देयर आर 5 वेव्स इन अप मूव and 3 waves in down move. Okay, so 3 or more actually in waves in downtrend. So if it's a triple zigzag 1 2 3 4 5, so ऐसे 5 moves भी आते हैं. So ये एनालिसिस में एक ध्यान में रखना कि this is Elliott wave analysis first, then we are going to check the indicator based and price action based analysis as well, and open interest भी हम लोग देखेंगे. So overall picture लेंगे कि मंडे को क्या हो सकता है. Let's do that. सो एक डिस्क्लेमर, कोई अगर इसके बेसिस पे ट्रेड लेता है, द एनालिसिस कैन गो रॉन्ग. एनी प्रॉफिट और लॉस एनकाउंटर्ड, इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपका अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है, आप कोई अगर पोजीशन लेते हैं इस एनालिसिस के बेसिस पे, तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो एज यू सी हियर वी कंप्लीटेड 5 मूव्स फ्रॉम 15,500 टू 18,600. सो ये बड़ा मूव आया है, तो इसका करेक्शन भी अच्छा खासा लास्ट करने वाला है. और वो करेक्शन फोर्थ वेव के लो तक जाता है यूजुअली बाय द एलियट वेव्स रूल. सो 17,400 या उसके नीचे इसको जाना चाहिए ड्यूरिंग द करेक्शन फेज. सो दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. सो ये फिबोनाची टूल है. दिस इज अ फिबोनाची टूल विच आई हैव यूज्ड to plot from this point to this point. Okay, so then I get these numbers 0.382. so this is a Fibonacci number. So and 0.618, these are important number. 0.05 is not that important and it's not a Fibonacci number, it's just added for the sake of मतलब ये टोटल मूव का 50% कितना होगा इसके जानकारी के लिए ये यहाँ पे एडेड है. अदर देन दैट देर आर नो यूजेज ऑफ 0.5 एक्चुअली, बट या these two numbers are important. So going down we are expecting it to go till this level at least. Okay, so अभी देखते हैं कि next क्या हुआ है on basis of 15 minute. okay, यहाँ पे देख लेते हैं. so now if you see here हम लोग का एनालिसिस के बेसिस पे we are analyzing that this is W, this is X, this is Y, this is XX, and Z is pending. Okay, Z wave is pending. So W, X, Y, XX, and Z is pending. So now when you see that currently it was trading in a channel. So this was a channel we had drawn. Now it has come out of channel. Okay, so in a Diwali's Muhurat 1 hour session, it has came out of channel and it has a gap. It has created a gap. So there is a problem here. We cannot say directly that it is going to fall. So now we have to go based on the levels. So earlier it was trading in a vertical channel, downward going parallel channel. Now it's trading in horizontal channel. So now for downside we need to wait for breaking this number. अभी नीचे जाने के लिए हम लोग को ये नंबर ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, 17,757. जब ये ब्रेक होगा तो 17,500 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो वाई 17,500, तो मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे गैप है, देयर इज अ गैप हियर. ओके, सो दिस गैप नीड्स टू बी फिल्ड इन. सो गैप का लेवल आता है 17,526. ओके, सो जैसे ही 17,700 ब्रेक करेगा ये लेवल 17,530 या 20 तक आ जाएगा. ओके, सो ये गैप फिल होगा once it breaks this level, right? So 17,760. so you need to watch this level for breaking on downside. upside में upside जाने के लिए chances कम है, and I'm not expecting it to go up more than 18,060. so then if it sustains above this, we have to reanalyze this situation and then take a next step. हम लोग को देखना पड़ेगा अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो कैसे, नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेंगे उसके. सो 18,060 बेस्ड ऑन 0.618 फिबोनाची. सो ये पर्टिकुलर जो मूव आया है, ये जो इतना ड्रॉप हुआ है, इसका जो 0.618 है, ओके, मतलब 60% का मूव बोल लो आप. 60% कहाँ तक खत्म होता है?
ये लेवल में, मतलब ये फॉल का 60% हम लोग कवर कर जाएंगे अगर यहाँ तक पहुँच गए तो। ओके, बट ये मेजर रेजिस्टेंस भी होता है, इससे ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो इन अ डाउन ट्रेंड, सो वी हैव टू वॉच दिस लेवल. इफ इट ब्रेक्स दिस हाई 17,988, if it breaks this high then it can go up to 18,060. सो ये तो हो गया प्राइस एक्शन एंड एलियट वेव के बेसिस पे. सो लेट्स चेक ऑन ऑप्शंस फ्रंट एज वेल. सो इन ऑप्शंस, फॉर चेकिंग ऑप्शन चेन आई यूज़ कॉन्सेप्ट. आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट करके सेक्शन है, वहाँ पे जाके देख सकते हो आप ओपन इंटरेस्ट. एंड फॉर निफ्टी आई एम चेकिंग ऑन अ number basis. I like numbers more than graph. So here you can see that currently we are above 17,900, right? So अभी जो है मेजर सपोर्ट ये है और मेजर रेजिस्टेंस 18,000 का है, यहाँ पे आप देख सकते हो. So these are the two numbers, two biggest number you have to spot in the option chain. So this is call side, this is put side. And on call side major number is 18,000. Okay, so above this it cannot sustain for much longer time, otherwise the short covering will happen and it can move up till 18,300. Okay, so if it sustains above 18,000 for longer time, then it can go higher. So but this is the biggest number and it will act as a resistance, and will act as a support, 17,500. And second highest number on the put side is 17,800. so this has been made a second highest support. Okay, so we have to watch. If it breaks this number on the options front, then again it can fall down towards 17,500. so that's what we can expect. So this is based on option chain. So you got the range right for this expiry. This is the range 18,000 to 17,500. so it will trade in this range. And you could see that put writing has happened in the last session. so 1 hour का सेशन था, उसमें पुट राइटिंग हुई है, और पुट राइटिंग ज़्यादा होती है तब मार्केट अप मूव होता है. so when this number increases on the put side, when this number increases, right, the market moves up. when call side increases, market goes down oppositely. Okay, so let's check based on indicators. so I'm using couple of indicators, RSI, R1 indicator and moving averages. so these are couple of moving averages. ये मेरे पास कुछ moving averages मैं यूज कर रहा हूँ. 13 EMA, okay, then 48 और 49 EMA. ओके, दोनों में से कोई भी यूज कर लो. 48 49 एक ही नंबर डिफरेंस है. फिर ये है शायद 100 EMA है और 200 EMA है, वो अभी चार्ट में नहीं दिख रहा 200 EMA. सो ये है 200 EMA अपना, ये 100 है, ये 48 है और ये 13 है. सो एज यू कैन सी इट इज़ टेकिंग रेजिस्टेंस ऑन 13 EMA. सो 13 EMA के अगर नीचे ट्रेड करता है and if it is taking resistance and it is not able to cross, then we can say that this is in a downtrend and it is consolidating right now. Okay, अभी conclusive नहीं है कुछ भी. and as we are saying from last couple of days, R1 is going parallel. so parallel lines on R1 means consolidation. और ये जब एक्सट्रीम लेवल्स पे 100 के पास में ट्रेड करता है, ग्रीन लाइन एक्सट्रीम लेवल पे और रेड लाइन जीरो लेवल पे रहता है, तब बुलिश ट्रेंड रहता है. अभी यहाँ पे देख रहे हो आप. सो अभी कंसोलिडेशन का पीरियड है, अभी तक निगेटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ है. निगेटिव क्रॉसओवर होता है तब बेरिश सिग्नल रहता है, बट अभी हुआ नहीं है. सो RSI इज ऑल्सो नियर 50. ओके, एंड दिस डाइवर्जेंस, निगेटिव डाइवर्जेंस हैज़ रिजल्टेड इन द फॉल. सो ये फॉल जो आया है वो डाइवर्जेंस की वजह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो नाउ ऑन डेली चार्ट इट इज स्टिल लुकिंग बेरिश. सो वंस इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन, सो ये जो 17,613 का जो लो बनाया था इसने, ये तोड़ दिया तो और नीचे जाएगा. ये हमारा एनालिसिस पहले से ही है, बट अभी ट्रेंड फ्लैट चल रहा है, अभी फ्लैट है फिलहाल ट्रेंड. सो देखते हैं आगे ये कैसा मूव होता है. सो अभी जैसे बताया मैंने, सो दो लेवल वॉच करने हैं. 17,757 तोड़ने के बाद ये नीचे गिरेगा. इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल देन इट इज गोइंग टू फॉल डाउन. इफ इट ब्रेक्स 17,988, then it can go up towards 18,060. so these levels we need to watch for the next session. Okay, and we have to take decisions based on next day's candles.
सो होप यू लाइक द एनालिसिस, आपको एनालिसिस पसंद आया होगा ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, और आपके अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड.